लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक के इफेक्ट लेनार्ड ने दिए थे अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पर, जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा। इस एक्सपेरिमेंट में हमने मुख्य चीज़ें क्या देखी वो देखते हैं। सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट में हमें 3 चीज़ों के इफेक्ट के बारे में बताया गया। कौन कौन से? इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड इफेक्ट ऑफ डिफरेंट मेटल्स। तो कुछ जो मेन रिजल्ट थे वो हमने देखा कि नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इसके बाद देखा इलेक्ट्रॉन्स में काइनेटिक एनर्जी होती है। इसके बाद देखा कि एक नेगेटिव पोटेंशियल है, कट ऑफ पोटेंशियल होता है जिस पे करंट 0 होती है। फिर देखा कि कट ऑफ पोटेंशियल पे क्या होता है, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो E इंटू वी नॉट के इक्वल होती है। फिर देखा कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे डिपेंड नहीं करती है। आगे देखा कि जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं आपका कट ऑफ वोल्टेज बढ़ता है, और जैसे जैसे कट ऑफ वोल्टेज बढ़ता है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एंड लास्ट में देखा कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तो चाहिए ही चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए किसी भी इलेक्ट्रॉन के एमिशन के लिए, और हर एक मेटल के लिए अलग अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, हर एक मेटल के अलग अलग वर्क फंक्शन होता है। इन सभी चीज़ों को समराइज किया लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ने। तो इन्होंने कुछ लॉ दिए वो देखते हैं। तो पहला लॉ जो आपने उसमें एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट निकाले वही लॉ है, नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स दैट इज करंट इज depends or directly proportional to incident radiation's intensity। मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। जो आपने पहला स्टेटमेंट देखा था ना कि नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, दैट इज देयर। ठीक है, तो उसको इन्होंने क्या बोल दिया कि जो करंट होती है वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है, और इंटेंसिटी मतलब कि नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो जितने ज़्यादा फोटॉन्स इंसिडेंट करोगे उतनी ज़्यादा करंट फ्लो होगी। ठीक है, और साथ ही साथ कहा कि जो करंट है वो डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। वो करंट की वैल्यू जो है, नंबर ऑफ एमिशन इलेक्ट्रॉन है, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करते। बट माय डियर, मैं आपको यहाँ एक बात याद दिला दूँ कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करते का मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे घटाओगे तो नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे घटेंगे नहीं, लेकिन यहाँ फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंसी इस तरीके की है कि कम से कम वो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जिस पर इलेक्ट्रॉन एमिशन हो। ठीक है, तो ये बात क्लियर रखिएगा। भले ही वो कह रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो ये कहना चाह रहा है यहाँ कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे घटाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बढ़ने घटने पर डिपेंडेंस नहीं आएगी। ठीक, लेकिन मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो चाहिए पड़ेगी। ठीक है, तो पहला लॉ क्या है, आपको सिंपली याद रखना है कि नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। मतलब काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। ये किस पे डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड नहीं करती इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी पर। ये दोनों वाइस वर्सा है। मतलब आपको यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड करते हैं, तो इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं, और काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। नंबर तीसरा पॉइंट बोलता है फॉर ईच मेटल, अलग अलग मेटल के लिए देयर इज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हर मेटल के लिए अलग अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, और बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन का एमिशन पॉसिबल नहीं है। For different metals, threshold frequency is also different. Fourth result था कि there is no time delay or lagging in incident of radiations and emission of electrons। मतलब कि जैसे ही जो रेडिएशन है वो प्लेट पर पड़ते हैं ऑन दैट टाइम ही इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि पहले पड़ेंगे फिर बॉन्ड टूटेंगे फिर वो निकलने की सोचेंगे उसको निकलेंगे। As the incident light falls on that electrode, electrons are emitted। मतलब there is no time delay or time lagging।